बुक के ऑथर एक होटल में काम करते थे जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव फ्रिक्वेंटली आता है। वह एक जीनियस था जिसने यंग एज में ही बहुत सी कंपनीज बनाई, उसे बेंच भी दी। उसके पास बहुत पैसे थे, लेकिन उसका अपने पैसों के साथ रिलेशनशिप बहुत ही स्टूपिड था। वह हर समय अपने साथ नोटों की गड्डी लेकर घूमता था, फिर बिना शराब पिए और शराब पीकर अपने अमीर होने का शो ऑफ करता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी जब उसने अपने दोस्त को बहुत से पैसों की गड्डियां देकर कहा उसे गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट करने के लिए। फिर वह अपने दोस्त के साथ समंदर के पास गया जिसमें उसने एक गेम खेला जिसमें जो गोल्ड कॉइन को समंदर में ज्यादा दूर तक फेंकेगा वही जीतेगा। पैसों के साथ ऐसा बेहुदा व्यवहार सिर्फ मस्ती के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि उसका बिहेवियर कितने समय तक चला होगा, ज्यादा लंबा नहीं। ऑथर बताते हैं कि उन्हें कुछ सालों बाद ही पता चला कैसे वह बैंकक्रप्ट हो गया। इस कहानी के साथ ऑथर एक और इंसान की कहानी बताते हैं जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था। वह एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाला सफाई कर्मचारी था। यह साधारण आदमी जब 92 साल की उम्र में मरा तो देश विदेश के अखबारों में उसकी बहुत चर्चा हुई। चर्चा इसलिए हुई क्योंकि मरने के समय उसकी नेटवर्थ 58 करोड़ रुपए की थी, जिसमें से उसने 15 करोड़ अपने सौतेले बच्चों को और वही 43 करोड़ चैरिटी में दे दिए। अब एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाले सफाई कर्मचारी के पास इतने पैसे कहां से आए? जब इसका पता लगाया गया तो पता चला कि उसकी कोई लॉटरी नहीं लगी थी। वह तो एक सिंपल लाइफ ही जी रहा था। जितने पैसे बचा सकता था उसे ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक में लगाकर भूल जाता था। फिर कई सालों बाद कंपाउंडिंग के पावर ने उसकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा नेटवर्थ बना दिया। ऑथर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और सफाई कर्मचारी को कंपेयर करते हुए बताते हैं कैसे जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना और फिर उसे बनाए रखने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं इसकी ज़रूरत है। पैसे कमाने की कला एक सॉफ्ट स्किल है। कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जीनियस होने के बावजूद बैंकक्रप्ट हो जाता है। दूसरी तरफ एक सफाई कर्मचारी ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद करोड़पति बन जाता है। ऐसे ही इस बुक में पैसों के बारे में बहुत सारे लेसन्स हैं, लेकिन मैं आपको इसमें से टॉप 5 बताने वाला हूँ। तो हमारा दूसरा लेसन है नो वंस क्राई। ऑथर एग्जाम्पल देते हैं लॉटरी टिकट का। अमेरिका जनता मूवीज, वीडियो गेम्स, म्यूजिक, स्पोर्टिंग इवेंट्स और बुक के कंबाइन अमाउंट से ज़्यादा लॉटरी टिकट खरीदने में खर्च करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ज़्यादातर लॉटरी टिकट कौन खरीदता है? न अमीर न मिडिल क्लास, बस गरीब लोग। वह गरीब लोग जो इतने गरीब हैं जिन्हें अगर इमरजेंसी हो जाए तो 30 से 35 हज़ार अरेंज नहीं कर सकते। ऐसे गरीब लोग वहाँ पर सालाना 30 से 35 हज़ार रुपये की लॉटरी खरीद लेते हैं। ऐसा क्या फाइनेंशियल सेंस है जो लॉटरी टिकट खरीदने का बनता है? वह पैसा जो इमरजेंसी के समय उनके सही काम आ सकता है, उससे वह लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। क्या ये फाइनेंशियल डिसीजन आपको सही लगता है? आप शायद कहेंगे नहीं, लेकिन जो आपको और हमको क्रेजी लगता है वह गरीब आदमी के लिए लॉजिकल और अच्छा डिसीजन लगता है। कैसे? उसके लिए ऑथर गरीब आदमी की सोच के बारे में बताते हैं। गरीब आदमी जो लॉटरी खरीदता है वह कहता है हम लोग जो महीने में कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। सेविंग की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होती। बहुत ज़्यादा सैलरी, वेकेशन, गाड़ी, घर, ये सब हमसे बहुत दूर हैं। उतना ही कि हम अपने बच्चों को बड़े कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं, यह सब हमारे लिए सपना है। इन सपनों को जो मिडिल क्लास और अमीर जी रहे होते हैं, ऐसे सपने को साकार होने का चांस हमें सिर्फ लॉटरी टिकट ही दिला सकता है। लॉटरी टिकट खरीदते हुए हमें लगता है कि हम अपने सपने को सच कर सकते हैं। आपको यह क्रेजी लगेगा क्योंकि जो हमारे लिए सपना है वह बहुत से लोगों को आसानी से मिला हुआ है। आप में से बहुत से लोग उसकी वैल्यू भी नहीं करते। इस कहानी और एग्जाम्पल के माध्यम से ऑथर बताते हैं गरीब हो, मिडिल क्लास या फिर रिच, ज़्यादातर मनी रिलेटेड डिसीजन या फिर फाइनेंशियल डिसीजन इंसान के अपने परिस्थिति और इमोशनल से प्रभावित होकर लेता है। तीसरा लेसन है लक एंड रिस्क। बिल गेट्स की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। बिल गेट्स साल 1968 में जब एक स्कूल में पढ़ते थे तो उसी समय पूरी दुनिया में 30 करोड़ सिमिलर स्टूडेंट्स थे जो हाई स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन पूरी दुनिया में द लेक साइड स्कूल कुछ ऐसे स्कूलों में से एक था जिसमें उस समय कंप्यूटर था। स्कूल के पास इतना पैसा और इतनी अच्छी सोच थी
कि उन्होंने अपने स्कूल के लिए कंप्यूटर खरीदा। बिल गेट्स और उसके दोस्त पॉल एलन लाखों करोड़ में से एक थे, वो लकी स्टूडेंट जिन्हें उस समय कंप्यूटर का एक्सेस मिला। बिल गेट्स ने यह बात ऑन रिकॉर्ड भी कही है, अगर उनका स्कूल लेक साइड नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। बिल गेट्स के सक्सेस होने का लक उनमें से एक था। बिल गेट्स के एक और दोस्त केंट इवेंस की बात करते हैं। केंट इवेंस बिल गेट्स और पॉल एलन के अच्छे दोस्त थे। बिल गेट्स का कहना है, अगर केंट इवेंस ने स्कूल खत्म किया होता तो वह निश्चित माइक्रोसॉफ्ट में फाउंडिंग पार्टनर होते, लेकिन केंट इवेंस ने स्कूल खत्म नहीं किया। केंट इवेंस स्कूल में ही एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट के दौरान मारे गए। उन्होंने वो रिस्क फेस किया जो लाखों में से एक को फेस करना पड़ता है। माउंटेनियरिंग में लाखों लोग जाते हैं, लेकिन मरता लाखों में से एक ही है। ऑथर लक और रिस्क का कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल से सिखाते हैं, जहाँ बिल गेट्स लाखों में से एक बने जिन्होंने हद से ज़्यादा सक्सेस प्राप्त की, जिसे लक भी कहा जाता है। वहीं केंट इवेंस लाखों में से वो इंसान बने जिन्हें लक का बिल्कुल अपोजिट रिस्क को फेस करना पड़ा। चौथा लेसन है नेवर इनफ। कर्ट वॉनगेट और जोसेफ हेलर दोनों ही अमेरिकन लेखक थे। एक बार वो दोनों किसी बड़ी पार्टी में गए हुए थे। वहाँ कर्ट ने जोसेफ को कहा कि जो इस पार्टी का होस्ट है वो एक फंड मैनेजर है और वो एक दिन में इतने पैसे कमाता है जितना जोसेफ अपने फेमस नोवेल से भी आज तक नहीं कमा पाए हैं। ये सुनकर जोसेफ ने कहा, हाँ ये सही है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा। वो है इनफ, यानी कि बहुत। इंसानों का दिमाग हमेशा ही ज़्यादा की तलाश में रहता है, और चाहे आपके पास जितना भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम दूसरों को देखकर उनसे खुद को कंपेयर करते हैं और हमेशा ऐसी चीज़ चाहते हैं जो दूसरे के पास है। दोस्तों, इनफ का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप बहुत कम में खुश हो जाएं और अपनी लाइफ को मुश्किल में बिताएं, बल्कि यहाँ इनफ का मतलब ये है कि यह आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि कितना पैसा आपके लिए इनफ है। यहाँ ऑथर बताते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि रेपुटेशन, फ्रीडम, फैमिली, फ्रेंड, लव और हैप्पीनेस। इन चीज़ों को छोड़कर सिर्फ पैसे कमाने के पीछे लगना मूर्खता है। पांचवा लेसन है कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट ने इतना मैसिव वेल्थ कैसे बनाया, उसके ऊपर लगभग 2000 किताबें लिखी जा चुकी हैं। अगर उन सब किताबों की समरी देखें तो एक लाइन में कंक्लूड किया जा सकता है, दिस गाय हैज बीन इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली फॉर 3/4 ऑफ सेंचुरी। वॉरेन बफेट स्टॉक में तब से इन्वेस्ट कर रहे हैं जब वो बच्चे थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी, उनकी 110 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है, जिसमें से उन्होंने अपने 81.5 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ अपने रिटायरमेंट एज मतलब 60 साल के बाद इकट्ठी की है। नो डाउट कि वॉरेन बफेट एक फिनोमिनल इन्वेस्टर हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि वे 75 साल से कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितना इम्पोर्टेंट उनकी स्किल को देना चाहिए, उतना या उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस टाइम को भी देना चाहिए। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं जिसमें वो कंपेयर करते हैं वॉरेन बफेट को एक साधारण इंसान से। वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। जब वे 30 साल के थे तब उनकी नेटवर्थ 9.3 मिलियन डॉलर थी। वहीं एक साधारण इंसान जो नॉर्मली 20 साल तक पढ़ाई करता है, उसके बाद 30 साल तक वर्ल्ड एक्सप्लोर करता है, उसकी नेटवर्थ 30 साल की उम्र में मात्र $25,000 होगी, क्योंकि उसने अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं की। अब अगर वो इस पॉइंट पर इन्वेस्ट करना शुरू करता है तो वो 60 साल की उम्र तक 22% रिटर्न कमाता है। फिर वो 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेता है, फिर इन्वेस्टिंग करना भी बंद कर देता है। तो प्रेजेंट टाइम में उसकी नेटवर्थ होगी 11.9 मिलियन डॉलर। वहीं वॉरेन बफेट की नेटवर्थ होगी 81.5 मिलियन डॉलर। उसकी नेटवर्थ वॉरेन बफेट की नेटवर्थ से 99% कम है। समरी में ये कहा जा सकता है कि वॉरेन बफेट का कामयाबी का सबसे बड़ा कारण है उनका बहुत छोटी उम्र में इन्वेस्टमेंट करना, फिर उसे 90 साल की उम्र तक कंटिन्यू रखना। ये सिर्फ बुक में दिए गए 5 ही लेसन थे जिसे ऑथर मॉर्गन होसेल ने कहानियों के माध्यम से समझाए। अगर आप भी इससे इंस्पायर हुए तो आपको ये बुक एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। बुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।